चलिए इस पल की, आज के दिन की शुरुआत करते हैं और कुछ नई बात करते हैं। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, लेकिन आज की शाम कुछ आई है खास जो लेकर आई है हम सबको यहाँ पर एक साथ। आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोहम्मद मखनूजिया गेंदबाजी करने के लिए मोमिन स्ट्राइकर्स मोमिन नगर ये टीम की ओर से, और बादरगढ़ 11 से आसिफ और उबैद ये स्टार है। राजस्थान के उबैद की अगर बात की जाए, स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो आज देखना होगा, कल के दिन में हमने देखे 100 रन भी बने, 110 भी बने। उबैद ये गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। जी हाँ, गुजरात के हैं लेकिन राजस्थान के स्टार है। मोहम्मद मखनूजिया राइट हम राउंड विकेट से शुरुआत हुई और क्रॉस बैट के साथ पहली गेंद। बादलगढ़ ने बताया है कि हम पहला साल खेल रहे, लेकिन पहले साल में हम बेमिसाल प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयार से तैयार है। पहली गेंद सिक्सर, एमसीएल सिक्सर। इस 6 के साथ अपना खाता खोला आसिफ ने, टीम का खाता खोला। मोहम्मद मखनूजिया की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओहो ये अच्छी गेंद, ये अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ, सेंसिबल क्रिकेट। जो खराब गेंद आई उसका समाचार दिया, सवाल का जवाब दिया, और अच्छी गेंद आई उसका केवल सम्मान किया। तो एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है बादलगढ़ 11। चिलिया केयर फाउंडेशन हर मददगार, हर जरूरतमंद की मदद को समझते हैं। मोहम्मद मखनूजिया ये स्लोअर गेंद है, ये वेरिएशन किया है, ये चकमा दिया है अच्छी गेंद की। पहली गेंद पे सिक्सर आने के बाद मोमिन स्ट्राइकर्स के गेंदबाज मोहम्मद मखनूजिया ने सूझबूझ वाली गेंदबाजी की है। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट आई है। पहली गेंद पे सिक्सर, फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट बॉल। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, चौथी ये गेंद है लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। आसिफ के लिए फुल टॉस है, कलाइयों को पूरा इस्तेमाल किया है, फ्लिक किया है। ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया है, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 7 रन। 4 गेंदें 7 रन टीम का स्कोर, 1 सिक्सर 1 सिंगल, 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। अब उबैद सामना करेंगे। उबैद कुरेजिया एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा बल्लेबाज, गुजरात का स्टार। बादलगढ़ 11 एमसीएल इस प्रतियोगिता खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार। मोहम्मद की गेंद पहली बार सामना करेंगे। स्लो और ये गेंद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और उबैद का शॉट डे। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। यहां पर पहुंचती हुई टीम देखिए, उबैद क्यों मुझे स्टार कहा जाता है, क्यों मैं गुजरात का सितारा हूं, वो पहली गेंद पे बताते हुए नजर आए। स्लॉक स्वीप का प्रयास और उसमें कामयाब होते हुए नजर आए। यानी जो 2 सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, दोनों के बल्ले से 1-1 सिक्सर आया है। 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है और 5 गेंदों के खेल के बाद टीम का स्कोर। प्रोफेशनल प्लेयर है। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद सामना करेंगे मोहम्मद मखनूजिया की। इस बीच फिर एक बार उसी तरह से क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं उबैद। ये नाम नहीं ब्रांड है। गेंद गई सीमा रेखा पार है और इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 19 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 19 रन। कल जब मैं यहां पर आया फिरोजपुरा चापी बनसकांठा में, तब एक चर्चा बहुत हो रही थी कि कल बादलगढ़ 11 में एक खिलाड़ी खेलने वाला है जिसकी बल्लेबाजी देखकर आप फैन होने वाले हो। मैंने कहा कौन ऐसा खिलाड़ी है, तो उन्होंने कहा उबैद उसका नाम है। और वो नाम केवल नाम नहीं, वो ब्रांड है और उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 1 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब दूसरी ओवर अनिवार्य पावर प्ले का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं फ़हीम मखनूजिया आए दूसरी ओवर का खेल लेकर। मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स की टीम के ओर से आसिफ और उबैद दोनों ने अपने इरादे बता चुके हैं, दोनों ने अपने तरीके बदल चुके हैं। तो ऐसे बल्लेबाज है बादलगढ़ 11 एमसीएल सीजन 10 पहली बार इस प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आते हुए फ़हीम मखनूजिया की पहली गेंद सामना करेंगे। ओहो डांडी 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 गुल। ये विकेट आता हुआ आसिफ का।
फ़हीम मकनोजिया आए। फ़हीम मकनोजिया भी कम नहीं है। पहली गेंद, अगर पहला ओवर पावर प्ले में आपने पावरफुल शुरुआत की है तो दूसरी ओवर में मैं आऊंगा और पावरफुल शुरुआत करूंगा। विकेट आया है ये आसिफ के रूप में। बादरगढ़ 11 को ये पहला झटका लगता हुआ आसिफ के रूप में और पहली सफलता मिलती हुई मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स की टीम को। फ़हीम मकनोजिया ये गेंदबाज को तो 19 पर आई ये पहली सफलता। मेरे साथ में जो स्कोरर है फुरकान, अच्छी स्कोरिंग करते हुए नजर आते हुए, और दूसरे जो हमारे मैनुअल स्कोरर है मोहम्मद, अच्छी स्कोरिंग करते हुए। अब नए बल्लेबाज गए हैं, एक मकसद लेकर मसूद गए बल्लेबाजी करने के लिए। मकसद बड़ा है, मकसद जीतने का है, और वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए मसूद है। मसूद गए वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए तो पहली ही गेंद हुई अनिवार्य पावर प्ले के दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। मसूद गए बल्लेबाजी करने के लिए। 19 रन बन चुके हैं। बादलगढ़ 11 और मोमिन स्ट्राइकर्स के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। देखिए खूबसूरत पल है, एक समाज यूनिटी एकता के साथ आगे बढ़ते हैं और हर कोई अच्छे से खेलते हैं। एक त्यौहार की तरह इस प्रतियोगिता को मनाया जाता है। और मैं जब यहाँ पर MCL पहली बार कमेंट्री करने के लिए आया सीजन 8, तब मैंने देखा कि क्रिकेट के साथ नमाज का भी पूरी तरह से एहतराम करते हैं। जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा करते हैं। मसूद शॉर्ट पुल किया है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। गेंद वन बाउंस, सीमा रेखा पार जाएगी। 1 2 3 4 गेंद गई है सीमा रेखा पार। शौकार इस 4 के साथ टीम का स्कोर 23 रन पर पहुंचता हुआ। विकेट गया, कोई गम नहीं। जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू करने के लिए पूरी तरह से मसूद तैयार है। टीम बादलगढ़ 11 ये टीम की ओर से अब फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नजर आए हैं। देखिए एक लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात किया गया है। अगली गेंद इस समय हो ये गेंद अच्छी है, टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद। बल्लेबाज भी इस गेंद को समझ नहीं पाए। ये आती हुई काफी समय के बाद डॉट बॉल आती हुई। देखिए गेंदे हुए यहां से 3 गेंदे हो चुके हैं और 3 गेंदों के खेल के बाद टीम का स्कोर 23 स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या 23 पर पहुंचती हुई मसूद और ओबैद ये 2 बल्लेबाज बादलगढ़ 11 ये टीम की ओर से खेलते हुए। मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स। फ़हीम मकनोजिया की ये गेंद है और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर है। मकसद है तो मसूद है और मसूद के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत सिक्सर है। और इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 29। 29 रन बन चुके हैं। 4 गेंदों का खेल हो चुका है। पावर प्ले के खेल में पावरफुल शुरुआत कर चुके हैं। पहले आसिफ, उसके बाद फिर ओबैद और उसके बाद वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए मसूद। 29 रन बन चुके हैं। फ़हीम मकनोजिया की अगली गेंद सामना करेंगे। फुल टॉस से गेंदे कलाइयों को उपयोग किया है। ऑन साइड में खेला है। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी जब तक के जाते फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा किया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 30 पर पहुंचती हुई टीम बादलगढ़ 11 की। अब यहां से मोमिन नगर टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए जरूर नजर आ रही है, लेकिन टॉस हारने का गम बादलगढ़ 11 ये टीम को नजर नहीं आ रहा है। ओबैद सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद, जो 2 सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 पर 2 गेंदों पे। इस बीच फिर एक बार ये फुल टॉस दोगे तो फुल टॉस का लाभ लेंगे। जी हां, बेहतरीन ऐसी शुरुआत हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 36 रन। देखिए एक्स्ट्रा एक भी नहीं किया है। जितने रन आए हैं बल्ले से आए हैं, खूबसूरती के साथ आए हैं। और पहली ही बार MCL मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 खेलती हुई बादलगढ़ 11 की टीम, ये गुजरात की खुशबू, गुजरात का गरबा जिस तरह से मशहूर है, गुजरात की फाफड़ा जलेबी जिस तरह से मशहूर है, उसी तरह से गुजरात की बादलगढ़ 11 टीम भी बहुत मशहूर है। और मशहूर बल्लेबाजी होती हुई अनिवार्य पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। एक टीम जो मुंबई से आई है और एक टीम जो गुजरात की है। मोमिन नगर की अगर बात की जाए पिछले 9 सीजन में 2 बार चैंपियन रहने वाली टीम है।
तो वो उनके पास आत्मविश्वास है, वो उनके पास भरोसा है। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। 7 सुनसरा आएगी गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर। क्या खूबसूरत इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या खूबसूरती के साथ हर एक पल कैप्चर किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे फिर जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट टीम के कैमरामैन हो, या फिर मुंबई से आए हुए निशांत हो। हर मोमेंट को कैप्चर करने का काम ये बखूबी कर रहे हैं। 7 आए हैं गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर। 7 सुनसरा मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स टीम की ओर से मसूद सामना करेंगे। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, वाडिश लॉन्ग ऑफ पे है, वाडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात किया गया है। ये पहली गेंद, खड़े खड़े शॉट खेले बड़े बड़े, वाह मुन्ना वाह। गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। भाई ये सिंगल डबल की बात ही नहीं करते, ये बात करते कि तू 6 मार मैं 6 मारूंगा, और वही करते हुए नजर आ रहे हैं। इस 6 के बाद टीम का स्कोर हुआ है 42 रन, 42 रन बन चुके हैं। ये शायद इनके डिक्शनरी में सिंगल डबल नहीं है, ये बस 6 6 6 6 का पाड़ा पड़ते हैं। 42 रन बन चुके हैं। 42 क्रिकेट के लॉ, क्रिकेट के नियम है उतने। 7 सुनसरा की अगली गेंद मसूद सामना करेंगे। इस बीच फिर एक बार खूबसूरती के साथ पिकअप शॉट। आज बस गेंद आसमान की सैर करते हुए नजर आ रही है। गेंद गई है सीमा रेखा पार, एमसीएल सिक्सर। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा है 48 पर। अब मसूद की अगर बात की जाए 6 गेंदों में 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उबैद की अगर बात की जाए 3 गेंदों में 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उबैद ने 3 गेंदे खेले और 3 गेंदे ऑन साइड में 3 सिक्सर उनके बल्ले से आए। वाह भाई वाह, क्या बल्लेबाजी हो रही है। जैसा मैंने सुना वैसा काम करते हुए टीम बादरगढ़ 11 की। अब 7 सुनसरा की अगली गेंदें यहां से हुई है 2। अगली गेंद तीसरी गेंद। इस समय ओहो, ये गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है। शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, लेकिन नतीजा आएगा 4 रन। इस 4 के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 52। देखिए कप्तान जब बादलगढ़ 11 के राजा बाबू थे वहां पर, उनसे कहा गया कि हम टॉस अगर जीतते तो बल्लेबाजी ही करते, और बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 150 तक बन सकते हैं। कल 100 बने, 110 बने, आज 150 बन सकते हैं, जिस तरह से शुरुआत हुई है। रिवर्स का अटेम्प्ट, क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी हो रही है। मैदान के हर तरफ खेलने का हुनर जिनके पास है, जो अपनी टीम का मकसद और टीम की जरूरत लेकर आगे चलते हैं, नाम मसूद है। क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर 56। 4 गेंदें हो चुके, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। सलीम बालवा सर भी कहीं ना कहीं इस मैच को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी सिक्सर और बाउंड्री पसंद है। इस बीच ये अगली गेंद मसूद सामना करेंगे। ओहो, ये गेंद शॉर्ट आर्म पुल किया, अलॉन्ग द कारपेट आती हुई डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 57। 57 रन बन चुके हैं। 9 गेंदों पे 32 पर बल्लेबाजी करते हुए मसूद, और 3 गेंदों पे 18 पर बल्लेबाजी करते हुए उबैद। गुजरात का स्टार, गुजरात का सुपरस्टार, तारे सितारे आज जमीन पर खेलते हुए नजर आते हुए अगली गेंद सामना करेंगे। फुल टॉस, ये गेंद है। ओहो, क्या एफर्ट है, क्या गेंद को रोका है। अगर ये कैच होता तो कहीं ना कहीं उबैद की पारी समाप्त होती, लेकिन ये कैच हुआ नहीं है। 1 रन आया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। रन संख्या पहुंचती हुई 3 ओवर के बाद 58 रन। 1 विकेट के नुकसान पर, जो पिछला विकेट खोया वो आसिफ का खोया था। इस ओवर की अगर बात की जाए 22 रन खर्च किए इस ओवर में। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बादलगढ़ 11 की टीम की। अब यहां से अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है, तो ये 5 ओवर में बादलगढ़ 11 की टीम कितने रन बना पाएगी। देखिए ऑर्गेनाइजर भी खुश है एमसीएल के। सलमान बलसनिया, माविया खोजर, अब्दुल समद खोजर, शोएब कोरेजिया और मोहम्मद पलसानी, ये भी खुश नजर आते हुए। जिस तरह से शुरुआत हुई, कल भी इसी तरह से बल्लेबाजी करने वाली टीम पठानवाड़ी स्टार्स खेल रही थी, और इसी तरह से शुरुआत उन्होंने भी चौके चक्के की बरसात की थी। तो उसी तरह से बादलगढ़ 11 भी उसी अंदाज में खेलते हुए अबरार मकनौजी आए गेंदबाजी करने के लिए। 34 ओवर का जिम्मा लेकर उबैद, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में 19 पर बल्लेबाजी हो रही है, और मसूद 9 गेंदों पे 32 पर बल्लेबाजी हो रही है। अबरार की अगली गेंद, और पहली गेंद क्रॉस बैट के साथ
खड़े खड़े शॉट खेलते हैं, बड़े बड़े स्टैंड एंड डिलीवर। गेंद गई है सीमा पार 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर 64। 5 गेंदों में 25 बना लिए उबैद ने। देखिए कल हमने अर्धशतक इम्तियाज के बल्ले से देखा, 49 की पारी मोहम्मद सईद के बल्ले से देखी। अब देखना होगा किसका अर्धशतक पूरा होता है। ओहो, फिर एक बार ये देखिए, ये मौका आया था हाथ में, ये मौका हाथ से छूटा है। देखिए जब आपके पास मौका आता है वो मौका पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। भारत में 2 प्रकार के बिस्किट है, एक पार्ले जी जो चाय के अंदर जाता है बाहर नहीं आता है, दूसरा मारी जो कप के अंदर जाता नहीं है। तो मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। मौका आया था कैच का, 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 65। मसूद सामना करेंगे अबरार कि गेंदबाजी को ये मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है, कैच का मौका है, खिलाड़ी खुद गेंदबाज है और मसूद की पारी भी यहां से समाप्त है। चलिए उबैद की विकेट नहीं मिली तो क्या हुआ, मसूद भी सेट बल्लेबाज थे, मसूद की विकेट आई है। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 65 रन। 65 रन बन चुके हैं। एमसीएल मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 ये 10वां साल चलता हुआ। माविया जाएंगे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए अच्छी बल्लेबाजी की है। माविया ग्लोदिया अच्छी पारी खेली मसूद ने। अब माविया गए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 2 विकेट के बाद टीम का स्कोर 65। 65 रन बन चुके हैं। 34 ओवर का खेल चल 32 की पारी समाप्त हुई मसूद की। अब माविया गए हैं, एम फॉर मसूद आउट हुए हैं तो एम फॉर माविया गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ये यंगस्टर है, ये उभरता हुआ सितारा है। टीम बादलगढ़ 11 ये टीम के ओर से आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला चलता हुआ। अबरार गेंदबाजी करते हुए अबरार को सफलता मिली है दूसरी मसूद के रूप में। ये पहली गेंद सामना करेंगे, जड़ में डाली थी ये गेंद, ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी है तैनात तो ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पे 1 रन लिया। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 66 रन बन चुके हैं। उबैद सामना करेंगे अबरार के। अगर गेंदबाजी में गेंदों की बात की जाए 4 गेंदें अब तक कर चुके हैं। 6 गेंदों में 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुजरात का सुपरस्टार, बादलगढ़ की शान, नाम उबैद, काम आबाद करने वाले अपनी टीम को। बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी हुई है। क्या देखना होगा अबरार किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं इन्हें। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है, ये तारा है, ये सितारा है और अपनी टीम के लिए चमकते हुए नजर आया है। गेंद गई है फिर एक बार बाउंड्री लाइन बाहर। फिर एक बार कहूंगा मैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक, उबैद का शॉट देख, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर देख। 6 इस 6 के साथ टीम का स्कोर 72 रन। 32 पर बल्लेबाजी कर रहे, 7 गेंदों में 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी हुई है। जी हाँ, अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छी शुरुआत के साथ खेलते हुए नजर आते हुए। देखिए उबैद का जुनून है, उसकी दुनिया अलग है, दिल से दोस्ती और आंखों में अपनी एक रंगीन है। वो जब खेलते हैं तो गेंद और बल्ले का पवित्र रिश्ता होता है। फिर एक बार ये फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड में खेला है, मिड ऑन से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑन पे आती हुई, खिलाड़ी है तैनात, 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर 73 पर पहुंचता हुआ। ओवर की हुई है समाप्ति, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद 73 रन बन चुके हैं। अब यह अगली 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, अगली 24 गेंदों का खेल बचा है। 4 ओवर में 73 रन बन चुके हैं। देखिए मैं मोमिन नगर की एक तारीफ करना चाहूंगा कि एक भी एक्स्ट्रा इन्होंने अब तक किया नहीं, ना वाइड बॉल है ना नो बॉल है, तो अच्छी गेंदबाजी की है। जो रन आए हैं बादलगढ़ 11 ये टीम की ओर से, बल्लेबाज उबैद, आसिफ, मसूद और माविया अच्छी बल्लेबाजी की। अब 4 ओवर की क्या कहानी होगी, अगले 4 ओवर में होगा बदलाव। कॉमेंट्री बॉक्स में आएगी झारखंड की बुलंद आवाज, टेनिस क्रिकेट का आकाश चोपड़ा, नाम राजा बाबू। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ रत्नागिरी मिस्टर राहित सोलकर, और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार इस कमाल के मैच के लिए। और काफ़ी चर्चा हो रही थी कि ये मुकाबला कैसे खेला जाएगा, कैसे पिटाई होगी, और जैसा कहा गया था वैसा हो रहा है। सलमान साहब ने कहा था कि मुकाबला पिटाई से भरपूर हो गया, उसी अंदाज में हुई है शुरुआत। 4 ओवर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर
विकेट तो गवाया जरूर है मगर पिटाई रुकी नहीं अभी तक। वो सारे बल्लेबाजों के पास एक अलग सा लाइसेंस है, उसी लाइसेंस के साथ पिटाई करते हैं। सीजन 10 10वें साल में एक अलग सा मुकाम हासिल किए टूर्नामेंट। आज के समय में 10 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है, मगर एमसीएल ने कई लोगों को या फिर कई टीमों को एक साथ इकट्ठा करके दिखाया है। 8 टीमें मुंबई की, 8 टीमें गुजरात की, आसान था नहीं। इस बार भी रिवर्स का प्रयास, पीछे फील्डर भाग रहे हैं मगर क्या दर्शक बनेंगे? बिल्कुल दर्शक बनने को फिर से एक बार तैयार है। रवैया वही है, ओवर बदला, गेंदबाज बदला, मगर इनका रवैया सबसे अलग दिखा है। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 77 77 पे 2। जिस तरीके से टूर्नामेंट खत्म होती है फिर उसी साल अगले साल का इंतजार किया जाता है कि कब आएगा एमसीएल सीजन अगला। 16 टीमों को इकट्ठा करना, गुजरात की 8 टीमें, मुंबई की 8 टीमों को लेकर इस तरीके का टूर्नामेंट। वापसी हुई है। अब ये मुकाबला को अगर आप देखें कि किस तरीके से मुकाबला होने वाला है, 8 ओवर का मुकाबला। 8 ओवर में आप सोच रहे हैं कम से कम स्कोर कितना बनेगा? स्कोर यहां से बनना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की है, 130 से 140 तो बनना चाहिए। अब इनकी गेंदबाजी को देख के लगता है कि इस तरीके की गेंदबाजी अगर हो तो विकेट आ सकती है। विकेट की तलाश में रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से पिटाई हो रही है, विकेट अगर 1 या 2 ओवर ना आए तो फिर 150 तक पहुंच सकता है। स्कोर 77। अच्छी गेंदबाजी, गति परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि गति इसे पसंद है। गति अगर तेज गति के साथ आएगी, जितनी तेज गति के साथ आती है उतनी ही तेज गति के साथ बाहर जाती है बॉल। एक अलग सा रवैया अपनाया है दोनों बल्लेबाजों ने। 12 गेंदे 37 रन। ओबेद साहब इस बार तो रिवर्स का प्रयास था, इस बार भी गति परिवर्तन देखें आप। पिछला ओवर अगर आप देख रहे हैं जिस तरीके से राहिद साहब कह रहे थे कि पिटाई के लिए जाने जाते हैं, ये उसी अंदाज में पिटाई हुई थी, मगर उसके बाद इस गेंदबाज ने चालाकी अपनाई। पहली गेंद थोड़ी सी तेज गति के साथ डाली, रिवर्स का प्रयास किया था, वहां बाउंड्री आई है। उसके बाद इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करें, आप चतुर हैं तो चालाक बनना गेंदबाज को पड़ेगा। अच्छी शॉट है पीछे, इस बार फील्डर 1 रन पूरा करेंगे। इस 1 के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 78 पे 2 है। 5 ओवर 78 रन, 2 विकेट आप गंवाए हैं। इसके बाद भी 3 ओवर और बचेगा। शुरुआत जैसा चाहिए था वैसा मिला है। आप लाइव देख रहे हैं जीटीसी लाइव, गुजरात टेनिस क्रिकेट लाइव पे आप देख रहे हैं। गुजरात टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा चैनल है ये। जाएं, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट जरूर करें और एमसीएल के लिए एक मैसेज जरूर भेजें आप कि कैसा लग रहा है आप सबको ये टूर्नामेंट। आपका एक मैसेज हमें उम्मीद दे जाएगा अगले साल फिर इससे बेहतर टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो मेन ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं या फिर क्या इस टूर्नामेंट की जान सलीम बलवा सर ने कहा कि बस आप सब खेलते जाएं टूर्नामेंट, इससे बेहतर आपको देखने को हर साल मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जाए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग आपके सामने नजर आती है। जीटीसी के तमाम कैमरामैन पर्सन, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। वही हुआ है, अब होना क्या था वही हुआ है। स्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा गति दे नहीं रहे हैं। क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में आज एक सुनहरे अक्षरों से लिखा गया कि विराट साहब अब नहीं खेलने वाले हैं व्हाइट जर्सी में। 79 लॉस ऑफ 2। अब ये कहां गई है, कितनी दूर गई है? ओवर बाउंड्री देकर गई है। स्टैंड एंड डिलीवर। वो खरबूजे को देखकर खरबूजा ने रंग बदला है। अब वो कह रहे थे कि आप पिटाई कर सकते हैं, मेरी बारी है। अब मेरी जब बारी है तो मेरी भी खूब सारी तैयारी है। तैयारी के साथ इन्होंने जड़ दिया 6 रन।
लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में गेंदबाज को प्रॉब्लम आती है कि कब डालना है, कहाँ गेंदबाजी करनी है, क्योंकि राइटी आते तो अलग रणनीति, लेफ्टी आते तो फिर वहां रणनीति अलग बनानी पड़ती है। रणनीतियों का ही तो खेल है। यही होगा। अब भटकेंगे अब दिशा में, वाइड का ऐसा अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन। काफ़ी अच्छी अंपायरिंग रही है हमारे इस टूर्नामेंट के। अगर बात की जाए जिस तरीके से अंपायरिंग का पदभार सभी अंपायर्स ने लिया है, और अंपायर का जॉब कहा जाता है थैंकलेस। आसान तो नहीं होता मगर आसान ये बना देते हैं, हमेशा खड़े रहना। क्या बात है लाला, अपने तो बिल्कुल अपने अंदाज में हिला डाला। वाओ, इस 6 के साथ स्कोर में हो गया इजाफा, स्कोर पहुंच गई अब 92 रन्स। 6 ओवर प्रगति पे अभी तक ये पूरा भी नहीं हुआ, 92 पहुंच गए आप। इसके बाद भी 2 ओवर और बचेगा, वो 150 का आंकड़ा देख रहे हैं यहां से। ऐसी पिटाई हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये कहना गलत नहीं है कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ से जबरदस्त अंदाज में पिटाई है। अब एक मारे तो आप सह सकते हैं, अब दोनों मिलके अगर आपको तोड़ दे तो फिर मुश्किल है भाई साहब। कहाँ बचोगे आप, कैसे जाओगे, कहाँ करनी है गेंदबाजी। कप्तान साहब कहेंगे कि अब हमसे नहीं होने वाला है। बिल्कुल वॉइस ऑफ गुजरात सर का कहना है कि जैसे बचोगे तो बिरू से पिटोगे। ये देखें, इसी शख्स की मैं बात कर रहा था, हमारे स्पॉन्सर, या फिर स्पॉन्सर कहना थोड़ा अलग है, आप कह सकते हैं जान। ये भी अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन और इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गया 93। मैं स्पॉन्सर की बात कर रहा था, सलीम बलवा सर। क्रिकेट को पसंद करते हैं तभी आप इतने बड़े इवेंट करवा पाते हैं, या फिर इतने बड़े इवेंट में हिस्सा ले पाते हैं आप। अगर क्रिकेट आप पसंद ना करें तो शायद ही कोई ऐसे बड़े टूर्नामेंट में अपने आप को शिरकत कराना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि अब अपने गांव में ही करते हैं। अब ऊंची तो गई है भाई, ऊंची तो गई है, दूरी भी प्राप्त कर ली है। एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ इस छक्के की मदद से, स्कोर 99। 45, मात्र 5 रन दूर है अर्धशतक से। अब ऐसे छक्के जब मैच शुरू हुआ था उस समय सलीम बलवा सर लगा रहे थे, शायद उसी पिच को देखते हुए आज रंग बदला है। शॉट तो अच्छा है, पीछे फील्डर, एक और करारा बाउंड्री आता हुआ, मात्र 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। 49, दिन का पहला मुकाबला, पिटाई की मशीन बीच मैदान में टिकी हुई है। अब एक नहीं दोनों कर रहे हैं। मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं। अब 5 मिनट के अंदर आपको 2 ओवर्स फेंकने हैं, इस चीज का भी खास ख्याल आपने रखना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर पेनल्टी आपने लगी कि, और टूर्नामेंट आपको तभी सबसे बेहतर दिखता है जब आप टूर्नामेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट रखते हैं। और इस टूर्नामेंट में कहा गया है, इस टूर्नामेंट के सभी ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि हमें सभी टीम प्यारा, और सभी टीमों के लिए एक ही रूल्स है, और रूल्स से हो रहेगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना है, चाहे टाइम्स की बात की जाए या फिर बीच मैदान में एक दूसरे के साथ बात करने का लहजा। क्लीन बॉल, वाओ, यू मिस, आई हिट। विकेट आ चुका है। ये बड़ा विकेट इसलिए था क्योंकि ये भी अब सेट हो चुके थे। अब ये भी ऊंची गई है, इस बार मौका बना है, मौका बना, पकड़ा कैच, जाना पड़ेगा वापस, एक और विकेट।
पिटाई हो रही थी वहां से वापसी करना था, वापसी अब हो गई है। एक और बड़ा विकेट। गए तो अभी अभी थे, मगर ये भी अगर एक या दो बॉल खेल लेते तो मुश्किल में आपको डाल सकते थे। बड़ा विकेट था ये। अब 4 विकेट का पतन हो चुका है। नदीम साहब गए बल्लेबाजी के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बैटर। ये भी अच्छा शॉट है, ये सही निर्णय, क्योंकि स्ट्राइक पे आप उससे लाएं जो पिटाई कर रहे हैं, जो सेट हो चुके हैं, वही काम अभी करके दे रहे हैं। एक और रन इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, 104 पे 4। अब 17 गेंदों पे 49 बना के खेल रहे हैं उबैद साहब, सॉरी 18 गेंदों पर। सत्रह पे 49। अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। अच्छा शॉट, कैच का कॉल, कैच का कॉल, कैच का मौका था, ऑलमोस्ट मौका बन गया। देसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ, अर्धशतक, बल्ला लहराएंगे। आज के दिन का पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा है। बीच मैदान पे शेर की तरह दहाड़ मारा है। अब शेर को शांत रख सकते हो, बांध नहीं सकते हो आप। बांधने का प्रयास किया गया था, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, पिटाई की जाएगी। अब इतनी पिटाई कौन करता है। मौके 1-2 बार मिले जरूर है, मगर उस मौके को आप भुना पाए नहीं है। एक गेंदबाज के तौर पे आप मौके बना सकते हैं। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में कह सकते हैं आप। आखिरी के ओवर्स में डालना, ऐसा मानो मौत के मुंह में जाना है। ये देखिए 50 जो बने थे, कुछ इसी अंदाज में, अलग अंदाजे बयां इनका। अब ये भी अच्छा प्रयास किया इस बार, पीछे फील्डर, इस बार कोई गलती हो गई नहीं, इस बार पकड़ा गया कैच है। एक और विकेट का पतन होता हुआ। इस ओवर्स में विकेट 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 आए हैं, 3 विकेट इस ओवर से आए हैं। एक और विकेट, यानी आप कह सकते हैं 10 या 20 रनों का फासला तय कर गए आप। बिल्कुल आखिरी ओवर आपको सही समय पे डालना था, वो आपने कर दिया है। टाइमिंग का ख्याल आपने रखना, अदरवाइज पेनल्टी आपको लगेगी। इस बार ऊंची तो गई है, दूरी भी प्राप्त कर ली है। रुकने का नाम नहीं ले रही है टीम, या फिर आप कह सकते हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है खिलाड़ी। 20 गेंदे 60 रन, 300 का स्ट्राइक रेट। वेल डन उबैद साहब, बंजर भूमि में आप रनों का बरसात कर रहे हैं। नहीं डाल सकते आप, ये सेट हो चुके हैं। ऐसे डालेंगे गेंदबाजी तो पिटाई दिन में 10 बार कर सकते हैं। इस छक्के की मदद से 121 पे पहुंच गया है। 121 लॉस ऑफ 5 विकेट। शाद साहब आपको स्वाद चखा रहे हैं ये। ऐसी गेंदबाजी अगर होगी तो ये कहेंगे कि अब तोहफा दे रहे हैं, और तोहफा इसे कबूल है। 121 लॉस ऑफ 5। अभी भी बचेंगे 4 गेंदे और 4 में 1 या 2 तो आएगा, 1 या 2 तो आएगा। मौका, मौका, अच्छी कोशिश, मगर एक और आ गई है।
मान साहब आपने काफी बड़ी विकेट को छोड़ा है। कोशिश अच्छी थी, अगर आप देखें जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की थी। अब गेंदबाज ने कहा कि मेरा विकेट आ चुका है, मगर जब तक कोई कैच पकड़ा ना जाए तब तक कोई कैच आसान नहीं है। एक बार फिर से मौका बना है, कहां गई है, कितनी दूर गई है, सीधे फील्डर के हाथों में गई है। आखिरी वक्त, एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत किया जाए उबैद साहब का। एक विस्फोटक पारी खेल के वापस आ रहे हैं। 23 गेंदे 72 रन, 9 छक्के लगाए, 3 चौके। अब छक्के से ज्यादा अगर चौके आप लगा लेते फिर आप ऐसा मानो वेस्ट इंडीज से आए हुए हैं आप। उबैद साहब, अब्दुल्ला साहब अब आखिरी बॉल का सामना करने गए। दो बॉल बाकी है अभी भी। 3 गेंदें 3 बाउंड्री, फिर विकेट आती है। 2 गेंदें बची हुई अब भी। अब इन्होंने कहा कि वो ताकत लगा सकते हैं, मेरे पास नजाकत है। अब ताकत के साथ आप काम करके दिया है, अब जहां पे सुई काम कर जाए तलवार की क्या जरूरत है। एक और बाउंड्री आगे, रन चाहिए, आप चाहे जैसे बना ले। 2 भले कम आया, मगर इनकी नजाकत को देखते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन साहब की याद आ गई है। भाग रहे हैं, एक तो भाग गए, भाग मिल्खा भाग, एक आ गए, दूसरे ने तो 2-3 पूरा कर जाएगा ऐसा लगा उनसे, इतनी तेजी के साथ भागे थे। एक और नहीं भागना है आपको क्योंकि पूरा हो गया रन 2। इस 2 के साथ स्कोर में वजाफा स्कोर पहुंच गई 133 रन। 8 ओवर हुआ समाप्त, 6 विकेट आपने गंवाए हैं, मात्र 1 रन एक्स्ट्रा। 133 बना, 134 चाहिए जीतने के लिए। क्या हो पाएगा 134 या नहीं? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पड़ेगा। चलिए अब यहां से अगले इनिंग्स की शुरुआत होगी और अगले इनिंग्स में आप सभी के साथ जुड़ेंगे द वॉइस ऑफ गुजरात। एक खूबसूरत दिल के इंसान हमेशा सभी को मौके देते हैं और इस समय वो आप सभी के साथ मुखातिब होंगे अगले इनिंग्स की शुरुआत में। द वॉइस ऑफ गुजरात, हरेश गढ़वी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जाए तो आप सुन रहे थे हमारे राजा बाबू को। और अगर इंडिया का मैच हो और आकाश चोपड़ा कमेंट्री में हो तो वो हिट है मैच, और इसी तरह से जिस टूर्नामेंट में राजा बाबू उपस्थित हो वो भी टूर्नामेंट हिट है। उनके साथ हमारे बीच राहित सर उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद। और खासकर इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनंती करूंगा वेस्टर्न पार्क, और उनके सामने रहेगी डुगारिया सर से विनती रहेगी वेस्टर्न पार्क डुंगरिया सर के टॉस के लिए पधारें प्लीज। वेस्टर्न पार्क और डुंगरिया सन दोनों के कप्तान टॉस के लिए हमारे बीच उपस्थित हो जाएं। टॉस विधि के लिए हमारे राजा बाबू वहां पे उपस्थित हैं। वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम और डुगारियासन की टीम प्लीज आ जाएं आप हमारे बीच में टॉस के लिए। कई बार अनाउंसमेंट की गई है, प्लीज आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखें हमारे लिए, और टूर्नामेंट जाना जाता है डिसिप्लिन के लिए। जी बिल्कुल, एमसीएल में जो डिसिप्लिन होता है वो सब इसकी मिसालें देते हैं, तो सभी से विनती रहेगी वो डिसिप्लिन को कायम रखना वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उनके साथ साथ ग्राउंड के ऊपर स्वच्छता रखना वो भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने का सभी का साथ जाके यहाँ पे इस टूर्नामेंट की सफलता मिलेगी। डुगारियासन टीम के कैप्टन प्लीज आप हमारे बीच ज्वाइन करेंगे टॉस के लिए प्लीज। बल्लेबाज भेजें, प्रारंभिक बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है प्लीज आप अंदर जाएंगे।
हरीश भैया चलिए टॉस के लिए हमारे साथ उपस्थित है राजा बाबू, उनके साथ हमारे दोनों कप्तान। नाउ टॉस टाइम। तो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉस टाइम। एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला और आज के दिन का दूसरा मुकाबला के लिए हम सब तैयार हैं। एक तरफ है वेस्टर्न यूनाइटेड तो दूसरी तरफ है डुगारी हसन, और साथ ही साथ हमारे बीच ज्वाइन करेंगे टॉस के लिए हमारे डिग्नेटरीज शफीक भाई कौजर, और अपने जमाने में वो हेडली के नाम से जाने जाते थे। प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करें शफीक भाई कौजर सर टॉस के लिए। हेडली किस चीज का नाम है, या फिर हेडली को अगर आप सबने देखा है तो फिर मालूम होगा। प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सर टॉस के लिए सर प्लीज। ये है कॉइन एमसीएल एक तरफ, हेड और टेल कॉल करेंगे वेस्टर्न यूनाइटेड। टेल इज द कॉल, इट इज हेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे बीच ज्वाइन करने के लिए। टॉस जीते हैं डुगारी हसन, क्या करना चाहेंगे आप? बैट फर्स्ट पिच के हिसाब से बल्लेबाजी, कितना स्कोर देख रहे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए आप? है। काफ़ी बल्लेबाज है टीम के अंदर, लगभग 11 बल्लेबाज ऑलराउंडर भी है। मिनिमम 100 के ऊपर रन चेंज करेंगे। कैसा लग रहा है टूर्नामेंट आपको इस साल यहाँ पे, खास करके दो स्टेट यानी मुंबई जैसी बड़ी स्टेट से 8 टीम आना, फिर गुजरात से आना, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में आप? नहीं, आयोजन भी बहुत अच्छा है, ये पहली बार हो रहा है आयोजन में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीतते हैं सर, आपका क्या निर्णय होता? हम लोग का निर्णय यही था कि पहले फील्डिंग ही लेने वाले थे, क्योंकि अभी लाइट भी अंधेरा भी होगा और लाइट भी रहेगा, तो पहले हम लोग फील्डिंग ही करने वाले थे। चलिए, अभी तो आपको फील्डिंग ही मिली है, तो अपोजिशन टीम को देखते हुए कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे आप? हम लोग 80-90 के बीच में रोक देंगे। इस टूर्नामेंट के बारे में अगर एक वर्ड में कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? पहली बार गुजरात में हो रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा आयोजन किया है ऑर्गेनाइजर टीम ने, और स्पॉन्सर लोग ने बहुत सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होते रहे, हम लोग सब यही चाहते हैं। Thank you so much and best of luck for the match. The news from the center, Dugari Hassan won the toss, selected to bat first. चलेंगे सीधे यहाँ से कॉम्बॉक्स में, ओवर टू यू कॉम्बॉक्स का इंतजार कर रहे हैं वॉइस ऑफ गुजरात। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। एमसीएल देखा जाए तो आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरा दिन है। और फिर ये देखिए, ये फाइनल क्षेत्र की ओर खेला गया स्ट्रोक। अब अंपायर का इरादा देखना रहेगा, ये 4 है या 6। यस, हमारा संजय पटेल का इशारा मिला है 4 रनों का, वो 4 के साथ वो स्कोर में बढ़ोतरी होगी। वो पहला चौका आ चुका है देखा जाए तो स्ट्राइकर्स के लिए। और अब देखा जाए तो एक और अबरार और दूसरी ओर मुस्तकिन, दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे, और गेंदबाजी के लिए आसिफ चौधरी। चलिए, आसिफ एक बार फिर तैयार है। वो पहली इनिंग में ओबेद की लाजवाब बल्लेबाजी देखने का मिले थे, वो मास्टर क्लास ऑफ ओबेद वो देखने को मिली थी। अब सेकंड इनिंग किस तरह से रहती है। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, फील्ड को क्लियर करते हुए, बाउंड्री को क्लियर करते हुए, और 4 रन अपने लिए जोड़ते हुए वो 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 8 के योग पे। और दूसरी देखा जाए तो उबेद ने 6 के साथ शुरुआत की थी, यहाँ पे 4 के साथ अबरार शुरुआत कर चुके हैं। अबरार ये ऐसे खिलाड़ी है, जब तक खड़े रहते हैं ना, वो रन गति को बढ़ाते रहते हैं। रन गति किस तरह से आगे लेके जानी है, मैच को, रन को किस तरह से चेस करना है, मैच को किस तरह से जीताना है, सारा कैलकुलेशन। और खासकर फील्ड किस तरह से है। इस बार ऑफ टर्म की फील्ड को क्लियर करने का प्रयास, और एक्स्ट्रा कवर के हाथों में ये गेंद कैच आउट होके वापस आते हुए अबरार, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें लगी हुई थी, वो बल्लेबाज वापस। मुजम्मिल के द्वारा वो कैच।
नए बल्लेबाज के तौर पे उमेर बीच मैदान भी आते हुए। अब देखा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य मिला है और उस लक्ष्य को पार करने की ज़रूरत करनी है। उसके लिए पावर प्ले का बहुत बेहतर इस्तेमाल करना होगा, खासकर मोमेंट स्ट्राइकर, स्ट्राइक करते रहना होगा, स्ट्राइकर के दरमियान बड़ी बड़ी हिट लगाते रहना होगा। पहली विकेट लेने में कामयाब रहे आसिफ, एक बार फिर दौड़े चले और लैक्सम के ऊपर ये स्ट्रोक और डीप फाइन लेग की ओर जाती हुई वन बाउंस सीमा रेखा पार जाती हुई, दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद, एक और 4। पहली गेंद के ऊपर ही 4 दर्ज करते हुए यहां से उमर धागा, वो कहते हैं धागा खोल दिया है। MS धोनी पिक्चर जिसने भी देखी होगी, खासकर हमारे झारखंड से राजा बाबू आते हैं, वहाँ पे जब भी बेहतर बल्लेबाजी कहते हैं धागा खोल दिया। वो आज ये धागा खोल पाएंगे या नहीं। मिस्टर अमर धागा बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। इसी बीच ड्रोन का भी इस्तेमाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपील की गई, नकारा गया अपील को। ओवर समाप्त होती है वो पहली ओवर की समाप्ति 3 चौके इस ओवर से आए हैं। पहली ओवर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली वो 42 गेंदें अभी भी शेष है, 42 गेंदों पे 122 रन। मदीना प्रीमियर लीग पहली बार ये गुजरात के अंदर 10वां सीजन वो डबल अंकों में पहुंच चुकी है। वो 1 के साथ शुरुआत हो गई थी, अब देखिए आप 10 पे पहुंच चुकी है टूर्नामेंट। और दिन प्रतिदिन साल बदल बहुत ही बेहतर रहा, टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रही है, उनके साथ साथ एक एक लम्हा और बेहतर होता जा रहा है। खासकर जैसे हमारे राहित साहब ने बताया कि 3 साल पहले वो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े थे और आज हमें भी पहली बार गुजरात के अंदर इस टूर्नामेंट MCL से जुड़ने का मौका मिला और खासकर सलीम भाई से मिलने का भी मौका मिला। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर तो उपस्थित है, क्या रोकने में कामयाब रहे। वो बाउंड्री को मात्र 1 रन में तब्दील किया। वो फील्ड बल्लेबाज के पास बड़ी लगाने की कामयाबी होती है, क्षमता होती है, और गेंदबाज के पास विकेट लेने की क्षमता होती है, लेकिन फील्डर एक ऐसा है जो 4 रन को 1 रन में तब्दील कर सकता है, 6 रन को भी 1 रन में तब्दील कर सकता है। ये काबिलियत होती है। ऑफ्टम के काफी बाहर, एम्पायर संजय पटेल का इशारा वाइड का है। संजय पटेल एम्पायर इस गेंद के बाद उनके साथ भी आपकी परिचय कराते हैं। इस बार लैक्सटम के बाहर वाइड, वो दिशा से भटक रहे हैं, एम्पायर के फटके वो पड़ते रहेंगे। 15 पे पहुंचता हुआ स्कोर, और ये 15 का अंक जब जब आता है स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं। 15 एक 15 बताया कि गाड़ी आ गई अंदर। इस बार बाउंड्री के बाहर गेंद, थोड़ा सा मौका मिला ऑफ्टम के बाहर, पर बेहतरीन ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है और जहां पे बल्लेबाज आउट थे वहीं से ये चौका निकाला है। वो 4 के साथ स्कोर 19 पे पहुंचाया है। अभी भी इसी तरह से खेलता रहना, क्योंकि हर ओवर में 17 रन प्रति ओवर, ये बहुत ही बड़ा रन चेस हो सकता है। क्या इस रन चेस को स्ट्राइकर्स कर पाएंगे? एक और बेहतर स्ट्रोक, वो प्रयास फाइन लेग क्षेत्र पे ऊपर था जरूर, लेकिन रोकने में कामयाब रहे। क्या बात है, क्या फील्डिंग है। पहले वो कैच का प्रयास, कैच छूटा, लेकिन गेंद को नहीं छोड़ा उन्होंने, गेंद के पीछे अंत तक गए, बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोकने में कामयाब रहे। इसी बीच अगली गेंद, बार शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार और इस मैच के लिए असरदार स्ट्रोक। 6 रन और डबल 26 पे पहुंचा था। तो चौका नहीं गया तो यहाँ पे मुस्ताकिन ने कहा कि सिक्सर ले लीजिए। वो फील्डर चौके रोक सकते हैं, सिक्सर को नहीं। क्या बेहतर स्ट्रोक था, हल्की सी स्लॉट में मिली थी, और पिच गेंद, काबिलियत के साथ खेला गया ये स्ट्रोक, ताकत के साथ खेला गया। वाओ, डीप एक्स्ट्रा कवर पे किया गया। एम्पायर का इशारा है, 1 बाउंस सीमा रेखा पार। वो कुछ इंच पहले ही ये गेंद गिरी है। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद ऑफ्टम के बाहर, एक करारा प्रहार जिसके चलते एक और 4 आया है। वो 30 रन पहुंचा है स्कोर। अभी भी अंतिम गेंद पावर प्ले की आना शेष है। वो पावर प्ले, उसके ऊपर ही ज्यादातर प्रहार करने थे, वो कर रहे हैं स्ट्राइकर्स। एक और बेहतर हिट,
क्या टाइमिंग के साथ खोला है, मस्त गेंद, वाह। 36 पे पहुंचा इस छह के साथ स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति, 36 रन। स्ट्रोक देखिए, मात्र पंच ऑफ द स्ट्रोक। जिस तरह से ये बॉडी बैलेंस इन्होंने बनाया था, बैट स्विंग आया और कनेक्शन लाजवाब। एक कनेक्शन देखिए आप, क्या बेहतर, खुद गिर गया लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है। 2 ओवर की समाप्ति, 36 रन। वो आपको बता दें, मात्र समय दिया गया, आपको समय के साथ चलना काफी जरूरी है। दो ओवर की समाप्ति, 36 बने। आने वाली 36 गेंदें शेष हैं और 98 रन की जरूरत है। वो कहते हैं मुश्किल जरूर है, लेकिन क्रिकेट के अंदर कुछ भी कहना वो ना के बराबर सा हो जाता है। क्योंकि एक समय, ये देखिए आप ड्रोन के विजुअल देख रहे हैं, क्या लाजवाब पल है एमसीएल के मदीना क्रिकेट लीग। ये शानदार है, जानदार है, दमदार है, मजेदार है, यादगार है। 10वां सीजन गुजरात पीरापुरा गांव के एक बहुत ही बेहतर ग्राउंड के अंदर ये नज़ारा आप देखिए, क्या लाजवाब ग्राउंड को सजाया गया है। 8 स्विच पुंत के साथ लाइटिंग इस ग्राउंड के अंदर पूर्ण की गई है। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड और उनके साथ जो फ्लैग्स है ना हर एक टीम के, वो इस ग्राउंड की शोभा बढ़ा रही है। और कुछ अतिरिक्त उछाल मिली है वहां पे। अंपायर का इशारा 9 बॉल का है। वो आने वाली गेंद फ्री हिट भी रहेगी। और 30 रन पे पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज के तौर पे मसूद एक बहुत ही बेहतर गेंदबाज है, सबसे शानदार गेंदबाज है। मसूद की बात करें तो सबसे बेहतरीन जी बिल्कुल, देखा जाए तो मकसूद की बात करें तो यहाँ के जिस तरह से आप ओबेद को देखा उसी तरह से मकसूद को देखिए, और सबसे बेहतर गेंदबाज है। एक और सबसे सर्वश्रेष्ठ यॉर्कर मसूद। आज ही अगर दोपहर की बात करें तो हमारे पालनपुर के स्टार निसार मंसूरी के साथ वो चर्चाएं चल रही थी मसूद के बारे में कि थोड़ी सी इंजरी उनके पैर में जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वो ग्राउंड के ऊपर उतरे हैं। कुछ चर्चाएं इनकी जिंदगी की, इनकी फलसफे भी करेंगे, लेकिन इस वक्त जो गेंदबाजी करें, जब भी गेंदबाज बेहतर गेंदबाजी करता है, वो लाइनों लेन से करता है, यॉर्कर करता है ना, वो देखने का आनंद और होता है। अगली गेंद मसूद की स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। आमिर का ये शौक है, हवा में दूर गई है लेकिन ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, जिसके चलते एक और विकेट का पतन। बहुत बड़ा विकेट मसूद। इनकी 2 ओवर है ना, वो मैच का रिजल्ट तय करने वाली गेंदें हैं। माविया के द्वारा वो बहुत ही सुंदर कैच, जिसकी चलती है विकेट मिला है, और ये बल्लेबाज आउट हो गए वापस। वो प्रयास से इन्होंने बेहतर किया था, लेकिन अंततः वो प्रयास में आउट होके वापस आना पड़ा है। हमदान नए बल्लेबाज के तौर पे, हमदान जर्सी नंबर 17 के साथ बीच मैदान पे आ चुके हैं। अब कितना कमाल वो कर पाते वो देखना रहेगा। 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। चले मसूद एक बार फिर से, लाजवाब गेंदबाजी। वो ज्यादा डाइव आपने जहीर खान को देखा हुआ डाइव लगा के करते हैं। आशीष नेहरा बिना डाइव लगाए हुए 130 135 डाला करते थे। मसूद का एक्शन भी कुछ उसी तरह का है, जिस तरह से आशीष नेहरा गेंदबाजी लेफ्ट आर्म तेज किया करते थे। वो दौड़ के आते, ना ज्यादा जंप लेते और एक बहुत बेहतर लाइन के साथ।
इस बार मात्र गाइड किया डीप पॉइंट की ओर। और क्या बात है, आज देखा जाए तो अपने बल्लेबाजों को काफी देखा हुआ चौके छक्के लगाते हुए मन मोहित करते हुए। आज देखा जाए तो गेंदबाजी मन मोहित कर रहे हैं, जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे आज हमको इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर बल्लेबाजी और उतना बेहतर क्राउड। 39 पे पहुंचा इस सिंगल के साथ। अगली गेंद मशरूद की, मुस्तकिन का ये स्ट्रोक हवा में है, अब दूर कितना है। ओ आसिफ के हाथों में सा जरूर, हाथ तो आई लेकिन मुंह ना लगी। हाथ में आया लड्डू, बिना खाए पछताए वाली बात हो चुकी है। वो प्रयास बेहतर था, 6 रन को इन्होंने 1 रन में परिवर्तन किया, लेकिन जो कैच का मौका था ना, वो लड्डू के अंदर जो विकेट की मिठास थी वो ले नहीं पाए। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 30 गेंदें शेष हैं। 30 गेंदों पे 94 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें 94 रन, कमाल के पल है ये। अगर ये आज रन चेस होता है ना तो देखा, ये देखिए आप पल देखिए, ऐतिहासिक पल है जो आप ये ड्रोन व्यूज देख रहे हैं इस वक्त। क्या लाजवाब पल है। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे माविया, एक और लंबे कद के गेंदबाज उनके सामने स्ट्राइक के ऊपर इस वक्त रहेंगे मुस्तकिन, जिन्होंने 18 रन बनाए मात्र 5 गेंदों पे। एक आक्रामक बल्लेबाज की निशानी है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर एक बार फिर आसिफ वहां पे उपस्थित है। एक मात्र रन मिलेगा। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41 पे पहुंचेगा। और जहां तक देखा जाए तो आने वाली 29 गेंदे 93 रन, 29 गेंदे 93 रन। अगली गेंद इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की और करारा हिट, बहुत ही बेहतर ड्राइव। और जिस तरह से सुई से धागा पिरो देना, उसी तरह से ये स्ट्रोक इन्होंने बनाया है। उतनी बारीकी से, उतना बेहतर गैप ढूंढा है। 2 फील्डर दौड़ के रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन रोक नहीं पाई। ये देखिए फुल टॉस गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला गया। ना मिड ऑफ के फील्डर रोक पाए, ना कवर के फील्डर रोक पाए। गेंद सीमा रेखा पार गई है, 4 के लिए गई है। वो 4 के साथ 45 पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद इसी बीच इस बार हवा में है। माविया खुद गेंद के नीचे, क्या छूटा है, दिल एक बार फिर से टूटा है। 1 रन मिला जिसके चलते स्कोर 46। हर गेंद के ऊपर बाउंड्री की तलाश रहना काफी जरूरी हो जाएगी। हमारे साथ देखा जाए तो आंकड़े की जो आप प्ले कर रहे हैं उनसे भी हम आपको परिचित कराएं। इस गेंद के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर हवा में ये गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, विकेट। इस बार कोई गलती नहीं फील्डर के द्वारा, जिसके चलते मुस्तकिन वापस। अब तक जो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे अपनी टीम के लिए, मुस्तकिन 19 रन बना के वापस आते हुए। नदीम के द्वारा बहुत ही सुंदर कैच। छह गेंदों पे 19 रन बना के वापस आते हुए मुस्तकिन। एक प्रयास या उनके एक शुरुआत उन्होंने दे दी, अब फिनिश किस तरह से रहता ना वो देखना रहेगा। नए बल्लेबाज के तौर पे जर्सी नंबर है 18 फहीम। हम बात करें थे ये आप तक जो बेहतर स्कोरिंग पहुंचा रहे हैं। देखिए जब आप मैनुअल स्कोरिंग की बात करें तो बहुत ही मुश्किल रहता है, एक ही गेंद को 3 जगह पे लिखना पड़ता है और जब एक्स्ट्रा आ जाए तो वो चौथी जगह पे लिखना हो जाता है। तो ऐसी हमारी मैनुअल स्कोरिंग की जो भूमिका में है। मोहम्मद और फुरकान और दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आजकल डिजिटल युग हो चुका है, तो डिजिटल युग के साथ डिजिटल स्कोरिंग क्रिक हीरो ऐप के ऊपर जो करीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ऐप में एक साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भी स्कोरिंग जारी है। फुलकान वो जिम्मेदारी निभाए हुए हैं और लाजवाब गेंदबाजी। बादरगढ़ ओवर नंबर ये 4 समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति पे 47 इस ओवर से आए, मात्र 7 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 24 गेंदें 87 रन। अब 21 रन प्रति ओवर बनाने,
1 की रिक्वायर्ड हर ओवर में रहेगी। लेकिन तारीफ काबिल बादरगढ़ की अगर मैं बल्लेबाजी कहूँ, गेंदबाजी कहूँ, वो भी आज देखा जाए तो वन मैन शो चले पूरी तरह से। और जिस तरह से कोहली का दिन होता था, कोहली चलते हैं, रोहित चलते, उसी तरह से आज ओबेद का दिन था, उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की। अब मशहूद एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार है। ओह लाजवाब गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, आज के दिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंद। और मसूद की बात करूं तो इनका नाम मसूद नहीं, एक और नाम इनके साथ जोड़ देते हैं, मनमोहक मसूद है ये। जब ये गेंदबाजी करते ना मन मोह लेते हैं, मनमोहक मसूद। अगली गेंद इसी बीच, लाजवाब लाजवाब। और जब भी खुश होते ना उस वक्त कहते हैं अप्रतिम, सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी इस टूर्नामेंट की इस वक्त देखने को मिल रही है। तो कल भी हमने देखा लाजवाब रन चेस को रोका था अंतिम ओवरों में गेंदबाजों ने, आज मशहूद की गेंदबाजी देखने का मौका मिला है। अब तक यॉर्कर कर रहे थे, ये बाउंस से चखाया है। वो लाइन में भी परिवर्तन, लेंथ में भी परिवर्तन, क्या लाजवाब गेंदबाजी। हर तरह की क्षमता है, यॉर्कर करने की क्षमता है, बाउंसर करने की क्षमता है, गेंद को घुमाने की क्षमता है। ये बल्लेबाज नहीं, ये गेंदबाज भी खास है। अब इन्हीं की बल्लेबाजी भी आना शीश है, वो कब देखने को मिले, क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनकी ओर से भी आएगा। चलिए स्ट्राइक के ऊपर इस वक्त मौजूद है फाहिम, उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी हिट लगाने की। ये घुमाव वाली गेंद, ये काबिलियत है। वो कहते हैं ना संपूर्ण सोना है ये, 24 कैरेट सोना। यॉर्कर बेहतर है, बाउंसर बेहतर है, चेंजो पेस बेहतर है, ये कंप्लीट गेंदबाज है। इनको आप यहाँ पे नहीं आईपीएल में भेज दीजिए, आईएसपीएल में भेज दीजिए, यहाँ भी बेहतर करके आएंगे। इसी बीच अगली गेंद मशहूद की, इसका मिड ऑफ पे बेहतर फील्डिंग, बहुत बेहतर फील्डिंग, गेंदबाजी बेहतर, बल्लेबाजी बेहतर, फील्डिंग बेहतर। और हमारे दर्शक तो लाजवाब है। ये दर्शक मैदानी देख के और उत्साह बढ़ जाता है जब हम कमेंटर्स कमेंट्री कर रहे हैं, कोई सुनने वाला हो। और यहाँ पे बहुत कदरदान उपस्थित है। अगली गेंद इसी बीच, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। मैडन ओवर आज के दिन का पहला। मैडन ओवर आता हुआ इसी बीच, 5 ओवर की समाप्ति, 47, 3 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर 47, 3 विकेट। बाने वाली वो 18 गेंदे 87 रन, आने वाली 18 गेंदे हैं, 87 रन है। वो नामुमकिन सा कार्य जरूर है, लेकिन अभी भी 2 खिलाड़ी, 2 बल्लेबाज स्ट्राइकर की ओर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और पिछला ओवर तो बेहतर गया, ये ओवर कैसा जाता है वो देखते हैं। इस बार हवा में ये गेंद, बिल्डर गेंद के नीचे, विकेट। वो 6 गेंदे डॉट गई थी ना, उसका प्रेशर जो बना था वो खिलाड़ी के ऊपर दिखाए विकेट के साथ। मुझे आउट हो की वापस। नए बल्लेबाज के तौर पे अथान यमास बीच मैदान पे आते हुए जी। और देखा जाए तो लगातार 7 गेंदें यहाँ पे डॉट आई है और इसमें 1 विकेट उपस्थित है। से 47 रन, 4 विकेट। इस बार मिड ऑफ क्षेत्र पे एक बहुत सुंदर फील्डिंग, डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन बात बनी नहीं है। बना यहाँ पे 1 रन है, 1 रन के साथ स्कोर 48 पे पहुंचा हुआ, 4 विकेट के नुकसान पे।
अगली गेंद इसी बीच, इस बार हवा में है, ऊंची है, दूर भी है, 6 है। काफी देर से जो रन गति रुकी हुई की उस रन गति को बढ़ाया है, वो लाजवाब हिट फाहिम के बल्ले से आया है। वो 6 के साथ वो स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ 54 पे पहुंचा है। 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी देखा जाए तो काफी रनों की संख्या, लेकिन अब यहाँ पे प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं, क्योंकि जब आप रन बनाते हैं विकेट के ऊपर तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगले मैच में भी वो काम आएगा। कल भी हमने देखा था चाटा वाले की टीम को पहला मुकाबला वो हारे थे और अंतिम मुकाबला जीतते हुए क्वालिफाई करे टॉप 8 में। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 55 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 14 गेंदें 79 रन और इसी बीच एक और करारा हिट टावर के ऊपर से जाता है तो कहते हैं टावरिंग 6। एक और 6 61 पे पहुंचा हुआ स्कोर। इस बार मास के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। पिछली बार फाहिम के बल्ले से आता, इस बार मास के बल्ले से। अगली गेंद इस बार की लाल एक और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, इसी के साथ ओवर नंबर ये 6 समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति 61 4 विकेट के नुकसान पे और 12 गेंदे 73 रनों की जरूरत है। इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा वेस्टर्न पार्क की टीम को। वेस्टर्न पार्क फील्डिंग के लिए यहाँ पे तैयार रहेगी और बैटिंग के लिए भी टीम तैयार रहेगी। वेस्टर्न पार्क तुरंत ही ये जैसे मुकाबला समाप्त की ओर जाए वो फील्डिंग के लिए तैयार हो जाए। समय के साथ चलना काफी जरूरी है। थोड़ा सा हम देरी से हैं तो आप सभी से विनती रहेगी, सबका साथ मिलना जरूरी है। आने वाली 12 गेंदे 73 रन। गेंदबाजी पे सोहेल। मसूद की 2 ओवरें समाप्त हो चुकी हैं और अब गेंदबाजी के लिए सोहेल आते हुए। चले सोहेल। फुल टॉस गेंद हवा में है, फील्डर खुद सोहेल गेंद के नीचे आए और बहुत ही सुंदर कैच। आत्मनिर्भर बने जिसकी चलती 5वां विकेट, 5वीं विकेट का पतन। उजैर नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान पे आते हुए। एक और 72 यॉर्कर। वो आते ही संग वापस जाना होगा। वो क्या 72 गेंदबाजी हुई है। वो मकसूद गए तो सोहेल आए और उन्होंने क्या गेंदबाजी, ऑन हैट्रिक, क्या यॉर्कर। ऑन हैट्रिक थे और आते संग सिक्सर लगाया है। पहली हैट्रिक की हम राह देख रहे थे और यहाँ पे आते संग सिक्सर के साथ शुरुआत की। वो आप गेंदबाजी का कमाल देखने चाहते लेकिन बल्लेबाज ने कहा मेरा कमाल है दोस्त, आप भी देखिए। आते ही संग सलमान ने वो हिट दिखाई है।
देखिए आप सभी के लिए बता दें कि यहाँ पे 9 बॉल का भी इशारा आ चुका है। 9 बॉल के साथ अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, यानी कि वो हैट्रिक मिलती नहीं अगर विकेट आती भी इसके ऊपर। अगली गेंद स्लो वन, गति परिवर्तन हवा में है लेकिन नहीं, फील्डर वहां तक पहुंचे नहीं। अब देखा जाए तो आप सभी को गिफ्ट्स भी यहाँ पे दी जाएगी। आप सभी के बता दें कि सभी के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स है। मैन ऑफ द मैच को भी गिफ्ट से नवाजा जाएगा, मोस्ट सिक्सर ऑफ द डे को भी गिफ्ट के साथ नवाजा जाएगा, मोस्ट विकेट ऑफ द डे उनको भी गिफ्ट से नवाजा जाएगा, और मोस्ट रन इन द डे इन सभी को गिफ्ट के साथ नवाजा जाएगा। और कल जो मैचेस हुए थे उन सभी को कल नवाजा जाएगा। सभी की विनती रहेगी और जो कल हमारे मैचेस रहे थे उनके सभी प्लेयर को कल नवाजा जाएगा। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन और यॉर्कर बेहतर है, गति परिवर्तन भी बेहतर है, सोहेल भी बेहतर गेंदबाज, बल्लेबाजी भी बेहतर दिखी है बादरपुरा की, और यहाँ पे अब गेंदबाजी भी बेहतर नजर आई। कंप्लीट टीम नजर आ रही है आज के दिन में। अगली गेंद इसी बीच सोहेल की, शॉर्ट पिच गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे आसिफ उपस्थित है, रन मात्र एक ही मिलेगा। और दूसरे के पलटे और रन आउट का खतरा, अंपायर का इशारा नॉट आउट, जिसके चलते 2 रन मुकम्मल हुए। एक के साथ 71, माफ कीजिए 2 के साथ 71। ओवर नंबर 7 समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति, 71 रन 6 विकेट, मात्र 6 गेंदें आना शेष हैं। आज भी देखा जाए तो ये गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। मैन ऑफ द मैच जो रहेंगे उन्हें भी गिफ्ट के साथ नवाजा जाएगा। मोस्ट सिक्सर ऑफ द डे, आज के दिन के अंत में जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाए हैं उन्हें भी गिफ्ट के साथ नवाजा जाएगा। मोस्ट विकेट ऑफ द डे, आज के दिन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को भी नवाजा जाएगा। और मोस्ट रन इन द डे, सबसे ज्यादा रन जिन्होंने एक दिन में बनाएंगे उन्हें भी नवाजा जाएगा। सभी को आज गिफ्ट के साथ नवाजा जाएगा। चलिए अंतिम गेंदबाजी के लिए उबैद आए हैं। गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, वो बल्लेबाजी तो बेहतर की आज के दिन में, सर्वश्रेष्ठ। वो घुटना टेक, सिक्सर देख, सारे सिक्सर्स देखने को मिले उबैद के बल्ले से। गेंदबाजी का भी वो कार्य करना चाहते हैं। अंतिम 5 गेंदें आना शेष हैं। सलीम साहब भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और क्या ये बारी किनारा बिल्कुल मिला विकेट कीपर का सहारा, और बल्लेबाज बेसहारा होके वापस। सेवेंटी 71 पे पहुंचा स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदें आना शेष। इस बार भी हवा में, लेकिन फील्डर तक तो नहीं पहुंचेगी। 1 रन और मिलेगा। सेवेंटी 72 रन, 7 विकेट। यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, 1 रन समाप्त किया है। क्या ये बाउंड्री के लिए जाएगी गेंद? इतनी तेजी साथ के लिए नहीं, दूसरे रन में पलटे हैं, 2 ही मिलेंगे। और 74 74 रन, वो 2 गेंदें अभी भी इस इनिंग की आना शेष है। इसके बाद के लिए मैं विनती करूंगा टीमें तैयार रहेगी। इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर ये स्ट्रोक, सोहेल वहां पे उपस्थित हैं। 1 रन और जुड़ता हुआ 75 पे स्कोर पहुंचेगा और अंतिम गेंद आना शेष है। तो विनती रहेगी इसकी की टीमों के लिए यहाँ पे समाप्त करें। और ये हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए क्या उबैद के नाम एक और विकेट होगी? हो चुकी है। मैन ऑफ द मैच की श्रेणी में आ चुके हैं उबैद। 2 विकेटें उनके नाम रही, 72 रन उन्होंने बनाए हैं। वेस्टर्न पार्क
विनंती रहेगी जल्दी से फील्ड से जाएं वेस्टर्न पार्क की टीम। नदीम के द्वारा वो कैच जिसके चलते अंतिम विकेट आई। अंततः यह मुकाबला बादरगढ़ की टीम ने पहला मुकाबला जीता है आज के दिन का और एक कदम आगे बढ़ाया है क्वालिफाई के लिए। दूसरा मुकाबला जीते वो क्वालिफाई हो जाएगी। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मुकाबला समाप्त होता है। बादरगढ़ ने जीता ये मुकाबला और प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर राजा बाबू। तो वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। स्वागत आप सभी का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। और इस मैच में पिटाई की मशीन देखी हमने। मैच में गेंद बदली, ओवर्स बदले, गेंदबाज बदले, मगर एक चीज जो नहीं बदली वो थी इनकी खेलने का रवैया। साथ ही साथ जब गेंदबाजी आई वहां पे भी एक विकेट, 72 रन और एक विकेट। उबैद साहब इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं, उबैद साहब। और इस मैच को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हमारे डिग्निटरीज को इन्वाइट करना चाहूंगा जाकिर साहब से। इस मैच को रिप्रेजेंट कर लेके मैन ऑफ द मैच को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री रफीक पटेल भाईजान को कि आए हमारे बीच में और रिप्रेजेंट करें। रफीक पटेल साहब से रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। रिप्रेजेंट कर रहे हैं रफीक पटेल सर इस मैच के मैन ऑफ द मैच उबैद साहब को। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन करने। थैंक यू उबैद साहब, थोड़ा रुक जाएं। लिटिल चैट विथ यू। और आपने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, क्या बातचीत हो रही थी जब बल्लेबाजी के दौरान आप आए थे? क्योंकि विकेट गिरा था मगर उसके बाद पिटाई ही आपने की है। कोई बातचीत नहीं हो रही थी। हमारे कैप्टन ने कहा था कि 140 150 तक स्कोर करना है, वही हमने पिटाई की। मतलब यही रणनीति आपकी रहेगी आने वाले मैचेस में। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट खेल के, क्या फील हुआ आपको यहाँ पर? ये टूर्नामेंट का हम 2-3 महीने से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। सलीम भाई बालवा जो भी टूर्नामेंट करते हैं वो अच्छा ही होता है। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सलीम सर के लिए। जो भी टूर्नामेंट करते हैं बेस्ट करते हैं और जो भी आगे करेंगे बेस्ट ही करेंगे आपके लिए। तो चलिए सीधा चलेंगे यहाँ से एक और मैच के लिए जहाँ पे इंतजार कर रहे हैं खूबसूरत आवाज मिस्टर राहिद शोलकर। ओवर टू यू, कम बॉक्स।